अत्याधुनिक जीवन शैली के कारण और फास्ट फूड कल्चर की देन है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यह एक जटिल रोग है जिसे यूं कह सकते हैं कि इन दिनों द्रौपदी के चीर की भांति बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर उम्र के लोगों में ये देखने में आ रहा है। इसमें बड़ी आंत का एक हिस्सा जिसे कोलन कहा जाता है, कोलन की लाइनिंग में सूजन आ जाती है। तो सूजन जब आती है तो इसमें इसमें अनेक लक्षण पैदा होते हैं। इसमें जो है प्रमुख लक्षण है उनकी बात कर लें। इसमें मल के साथ एक तो ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, बलगम आता है, मल के साथ म्यूकस आने लगता है जिसे आम आने की शिकायत भी लोक भाषा में कही जाती है। मरोड़ होता है, बार बार मल त्याग करने की इच्छा रहती है और रोगी 10 से 15 बार दिन में मल त्याग करने जाता है, लेकिन हर बार उसे आम आने यानी चिकनाई युक्त मल आता रहता है और उसे इस प्रकार से हाजत बनी रहती है। इस रोग में एक प्रकार से हम कह सकते हैं मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। बहुत ही जटिल रोग है। इसमें क्या करें सब हम बता देते हैं, किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें निषेध है। तो हम ये बता दें कि जो सेवन करने की बातें हैं उनमें है, सबसे पहले फलों की चर्चा करें। फलों में अनार, मौसम्मी, फालसा, खिरनी, संतरा, पपीता, केला, सेब, आंवले का मुरब्बा और बेल का मुरब्बा, इनको मुरब्बे को चाशनी धो करके ही सेवन करना चाहिए। इन्हीं फलों का ताज़ा जूस भी सेवनीय है। डिब्बा बंद जूस बिल्कुल भी भूल कर सेवन नहीं करें। सब्जियों की बात करें तो इसमें आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, बथुआ, मेथी, ककड़ी, कद्दू, तोरई, लौकी और चौलाई, इनका सेवन कर सकते हैं। दालों में मूंग की दाल और मसूर की दाल, धान का लावा, चावल जब भून लिए जाते हैं तो उसको धान कहते हैं, उसको चावल को भुने हुए चावल, खील, मुरमुरे, कॉर्नफ्लेक्स, सफ़ेद चावल, ओट्स और चावल और दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी इसमें बहुत लाभकारी बताई गई है। विशेष हम बता दें कि दही के साथ इसबगोल का सेवन भी बहुत लाभ देता है। पुराने वैद्यों के अनुसार एक औषधि, हल्की सी औषधि की चर्चा हम कर रहे हैं, हालांकि हमें तो केवल यहाँ पत्ते ही बताना था। पुराने वैद्य बताते हैं, राजस्थान के पुराने वैद्यों के अनुसार 250 से लेकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में कपर्द भस्म कहते हैं, कौड़ी होती है ना, कौड़ी पुरानी एक मुद्रा का नाम है, उसकी भस्म बनती है कौड़ी, कपर्द भस्म, कौड़ी की भस्म। इसको इस मात्रा में 3 ग्राम भुने हुए जीरे के चूर्ण के साथ, भुना हुआ जीरा ले लें 3 ग्राम, इसके साथ मिला लें और इसका सेवन कराएं। बहुत लाभ होता है। दिन में 3 बार तक यह सेवन करा सकते हैं। पानी में घोल करके यह औषधि का सेवन कराएं, क्योंकि जीभ पर सीधा रखने से जीभ पर छाला होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जूस थेरेपी में पपीता, गाजर और बंद गोभी का ताज़ा निकाला हुआ जूस अमृत के समान लाभ देता है। नारियल पानी भी इस रोग में जादुई परिणाम देती है, चमत्कारिक लाभ देता है। दिन में 2-3 बार नारियल पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी आंत की अंदरूनी परत पर मरहम जैसा कार्य करता है। जहाँ पर जख्म हुए हैं उसको ये हील करता है। इस रोग में पेठा और अनार का रस, ताज़ा रस भी बहुत लाभ देता है। ताज़ा अनार के दानों को खूब चबा चबा कर खाया जाना भी बहुत हितकर माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं निषेध आयुर्वेद के ग्रंथों में, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आइटिस इसमें लगा हुआ, आइटिस का अभिप्राय है कि सूजन, जिस रोग में आयुर्वेद में सूजन है उसमें खास परहेज रखने जरूरी होते हैं। उसमें शास्त्र कह रहा है, पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवा स्वप्नम मजांगलम पयो गुणम तैलम अथो गुरुणी शोफम जिग्रांसु परिवर्जयधि। किसी भी प्रकार के सूजन की अवस्था में पिष्टान्न निषेध है, यानी उड़द की दाल से बनी हुई, पिट्ठी से बने हुए मांस बड़े, पोष बड़े कहते हैं ना जिनको, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पिष्टान्नम उष्णम, गर्म चीजें, चाय कॉफी निषेध है। लवणानी, नमक का सेवन त्याग कर देना चाहिए। मध्यम, मदिरा, मांस, मदिरा का सेवन निषेध है। पिष्टान्नम उष्णम लवणानी मध्यम मृदम, मिट्टी खाना निषेध बताया। द्विवा स्वप्नम, दिन में सोना नहीं चाहिए। अजांगलम, यानी ये जांगल मांस का सेवन कर सकते हैं, बाकी मांस निषेध बताए हैं। पयो गुड़म तैलम अथो गुरुणी, पय कहते हैं दूध को, गुड़ एवं गुड़ से बने हुए पदार्थ, दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, दूध, घी सब निषेध है और चीनी शक्कर भी निषेध है। अथो गुरुणी, गुरुणी का मतलब है पचने में जो भारी पदार्थ है उनका सेवन निषेध है।
शोफम जिघ्रांसु परिवर्जयति, शोथ को जो जीतना चाहता है, आंतड़ियों में आए हुए सूजन को जीतना चाहता है, उनके लिए ये सब निषेध हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य निषेध की बात कर लेते हैं, जैसे मिर्च मसाले और विविध फास्ट फूड, कड़क चाय कॉफ़ी और मैदा से बने हुए खाद्य पदार्थ, बेकरी में जैसे ब्रेड और मदिरा पहले ही निषेध हम कर चुके हैं। विविध कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, तासीर में गर्म, तीखे एवं पचने में भारी खाद्य पदार्थ, अंडा, दूध, घी, मिठाइयाँ और विविध पान मसाले इत्यादि, इनका सेवन निषेध है। तो अब संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि जीभ का टेस्ट, पेट में जाता वेस्ट, बीमारी बनती गैस्ट, डॉक्टर करते टेस्ट, पैसे होते वेस्ट। इसीलिए घर की दाल रोटी बेस्ट, घर की दाल रोटी बेस्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी के लिए ये जादुई मंत्र है, इसको उसे अपना लेना चाहिए, तभी वो पूरी तरह स्वस्थ और सबल बन सकता है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। यह जानकारी मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक से मैं आपको दे रहा था, सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस पुस्तक को भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो फिर अगली बार किसी नई वीडियो के साथ, नमस्कार, जय धन्वंतरी।